हरियाणा में पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ है। वो गठबंधन भी चुनाव के बाद हुआ था, वहाँ भी पार्टी ने चुनाव अलग अलग लड़े थे। लेकिन यहाँ राष्ट्रीय लेवल पे दोनों ही पार्टियों में बात चल रही थी कि गठबंधन करने के बाद टिकटों का बंटवारा उसी हिसाब से होगा और जेजेपी बीजेपी में अलग अलग टिकटों का बंटवारा होगा और गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसा मुझे खबर लगी है सूत्रों से राष्ट्रीय लेवल से कि स्टेट लेवल पे गठबंधन की बात का कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और उसी की वजह से शायद गठबंधन नहीं हो पाया। तो अब जननायक जनता पार्टी ने तय किया है कि वो अपने स्तर पे राजस्थान में जहाँ जहाँ उनका आधार है और जहाँ जहाँ उनके पास इस तरह के लोग हैं उसमें कोई बात नहीं है। देखो, आदरणीय सुभाष भाई साहब बीजेपी की टिकट पे लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब एक परिवार में 4 डॉक्टर भी होते हैं, एक परिवार में 5 वकील भी होते हैं। देखो, मुकाबला तो पिछले 5 साल से जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार, महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें, बिजली की कीमतें, दलितों के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ अत्याचार, बच्चियों के साथ बलात्कार, गैंग रेप, पेपर लीक, मुकाबला तो इन चीज़ों से करना है। आज प्रदेश पूरे देश में इन सब चीज़ों पे 1 नंबर पे पहुंच गया, जो हमारे सबके लिए बहुत शर्मनाक है। शर्मसार होना पड़ रहा है कि इस तरह के घृणित कामों में राजस्थान पूरे देश में 1 नंबर पे आ गया है। अभी कांग्रेस सरकार के जगह जगह होर्डिंग लगे थे, अभी तो आचार संहिता में हटा दिए कि प्रदेश को 1 नंबर कैसे बनाएं उसके लिए सुझाव दें। अरे भाई, जिन चीज़ों में 1 नंबर बना दिया उनसे तो कम से कम हटाओ। कांग्रेस सरकार को हटाने का काम जो है वो राजस्थान की जनता करेगी। शेखावाटी के फतेहपुर में पूर्व विधायक नंद किशोर महरिया के चुनाव लड़ने का ऐलान के बाद में भाजपा की जो मुश्किलें हैं बढ़ा दी है। पहले माना ये जा रहा था कि ये भाजपा के साथ गठबंधन करके जेजेपी चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है क्योंकि फतेहपुर की सीट फतेहपुर से टिकट वितरण है वो कर दिया गया है। राजस्थान विधानसभा के चुनाव जैसा कि आप सबको पता ही है आ गए हैं और इस चुनाव में फतेहपुर की जनता के आशीर्वाद से, उसके स्नेह से, उसके सहयोग से और सभी साथियों ने मिलके जो हमारे साथ वर्षों से लगे हुए हैं, जिन्होंने 2013 में मुझे निर्दलीय के रूप में चुनाव जिताया, उन सब से राय करके उसके बाद जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का फैसला हमने किया है और उसके कार्यालय का उद्घाटन आगामी रविवार पहले नवरात्रा को 11 बजे कोदार सदन फतेहपुर में किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी उद्घाटन के लिए आएंगे। हरियाणा में पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ है। वो गठबंधन भी चुनाव के बाद हुआ था, वहाँ भी पार्टी ने चुनाव अलग अलग लड़े थे। लेकिन यहाँ राष्ट्रीय लेवल पे दोनों ही पार्टियों में बात चल रही थी कि गठबंधन करने के बाद टिकटों का बंटवारा उसी हिसाब से होगा और जेजेपी बीजेपी में अलग अलग टिकटों का बंटवारा होगा और गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसा मुझे खबर लगी है सूत्रों से राष्ट्रीय लेवल से कि स्टेट लेवल पे गठबंधन की बात का कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और उसी की वजह से शायद गठबंधन नहीं हो पाया। तो अब जननायक जनता पार्टी ने तय किया है कि वो अपने स्तर पे राजस्थान में जहाँ जहाँ उनका आधार है और जहाँ जहाँ उनके पास इस तरह के लोग हैं वहाँ चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ और एक चीज़ निकल के आ रही है कि आपके भाई को जो पूर्व केंद्रीय मंत्री काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, उनको लक्ष्मणगढ़ से टिकट मिला है कि काफ़ी दबाव आप पे आएगा कि बैठ जाएंगे, ऐसे कुछ बड़ी बातें निकल के आती है। लेकिन आपका जो दावा आपने पहले भी किया था, राजस्थान तक के माध्यम से भी किया था और माध्यम से भी किया था, तो क्या रहेगा पूरा? नहीं, उसमें कोई बात नहीं है। देखो, आदरणीय सुभाष भाई साहब बीजेपी की टिकट पे लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब एक परिवार में 4 डॉक्टर भी होते हैं, एक परिवार में 5 वकील भी होते हैं, नौकरी में भी होते हैं, तो वो तो लोकतंत्र है, इसमें सबको चुनाव लड़ने के अधिकार हैं। भाई साहब का मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद है, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मेरी विचारधारा जो है आज के दिन जननायक जनता पार्टी के साथ है और मैं उससे चुनाव लड़ने वाला हूँ। फतेहपुर की बात करें तो विशेष तौर से फतेहपुर के काफ़ी मुद्दे जो हैं, अभी प्रेस वार्ता दोपहर में थी उसमें मैंने कहा था कि यहाँ पानी निकासी बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए 2018 में मेरे विधायक रहते हुए 132 करोड़ रुपए पास हुए। 2019 में वो काम पूरा हो जाना चाहिए था, पैसे भी आ गए, उसके बावजूद उस पैसे को खुर्द-बुर्द कर दिया गया, इधर उधर कर दिया गया और जो पानी निकासी का काम था वो आज भी पेंडिंग पड़ा है। ऐसे ही मीठे पानी की जो योजना है वर्षों से चल रही थी, आज भी एक भी घर में मीठे पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही। धन्नासर से पानी आ रहा है लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है पिछले 5 साल में वो 0 लेवल पे हुआ है, इसलिए वो आज भी मीठे पानी की सप्लाई गाँव में फ्लोराइड युक्त पानी पीने को हमारे लोग मजबूर हैं।
सर आपका मुकाबला किसके साथ रहने वाला है? विधायक मौजूदा विधायक है हाकम अली के सामने रहने वाला है, या जो भाजपा की कैंडिडेट है सरवण सिंह जो सीएलसी उनको प्रत्याशित घोषित किया गया उनसे रहना, क्योंकि विरोध तो यहाँ उनका भी हो रहा है। देखो, मुकाबला तो पिछले 5 साल से जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार, महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें, बिजली की कीमतें, दलितों के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ अत्याचार, बच्चियों के साथ बलात्कार, गैंग रेप, पेपर लीक, मुकाबला तो इन चीज़ों से करना है, इन चीज़ों से दूर होना है। आज प्रदेश पूरे देश में इन सब चीज़ों पे 1 नंबर पे पहुंच गया, जो हमारे सबके लिए बहुत शर्मनाक है। राजस्थान के लोग देश दुनिया में काम करते हैं और स्वाभिमान के साथ जीते हैं, उन सबको आज शर्मसार होना पड़ रहा है कि इस तरह के घृणित कामों में राजस्थान पूरे देश में 1 नंबर पे आ गया है। अभी कांग्रेस सरकार के जगह जगह होर्डिंग लगे थे, अभी तो आचार संहिता में हटा दिए कि प्रदेश को 1 नंबर कैसे बनाएं, उसके लिए सुझाव दें। अरे भाई, जिन चीज़ों में 1 नंबर बना दिया उनसे तो कम से कम हटाओ। तो अब उन चीज़ों से कांग्रेस सरकार तो 5 साल में हटा नहीं पाई, अब कांग्रेस सरकार को हटाने का काम जो है वो राजस्थान की जनता करेगी। आपकी लीडरशिप आपके पुत्र भी कर रहे हैं जेजेपी की, और आपके माध्यम आपके भी बड़े अच्छे संपर्क है उनसे, जेजेपी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है सबसे। क्या अदर जगह भी जेजेपी है यहाँ पे राजस्थान में चुनाव लड़ेगी? हाँ, काफ़ी जगह चुनाव लड़ेगी। वो पार्टी का काम है कि कहाँ कहाँ वो चुनाव लड़वाएगी, लेकिन ये तय है कि काफ़ी जगह चुनाव लड़ेगी। हाँ, लोकल में अभी आप पूछ रहे थे लोकल विधायक के बारे में, लोकल प्रशासन के बारे में, तो गत 5 वर्ष में जिस तरह से भ्रष्टाचार और तानाशाही का नंगा नाच फतेहपुर क्षेत्र में हुआ और फतेहपुर की स्वाभिमानी जनता के साथ जिस तरह खिलवाड़ किया गया है और उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है, सैकड़ी उदाहरण ऐसे हैं। अभी हाल ही में ताज़ा एक बच्ची जो अपने नंदियाल हमारे फतेहपुर क्षेत्र में लौंडा आई हुई थी, उसके साथ बलात्कार हुआ 3 जनों द्वारा और फिर कुएं में डाल दिया गया। उसमें भी यहाँ के विधायक, बहुत शर्मनाक बात है कि एक शब्द भी उस बच्ची के पक्ष में नहीं बोल पाए और न ही कहीं स्टेज पे आए। आंदोलन करके लोगों ने सड़क पर बैठकर और हम सब ने इकट्ठे होके सरकार के सामने आंदोलन किया, तब जाके उसको 5 रुपये मिले हैं और न्याय तो मिलना अभी काफ़ी दूर है। जेजेपी राजस्थान में दावा कर रही थी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो दावा फेल हो चुका है और जेजेपी राजस्थान में भाजपा के सामने ही अब चुनाव लड़ेगी। यहाँ पर जो जेजेपी से कई मंत्री हैं वो भी यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। उनके कार्यालय का 15 तारीख को उद्घाटन होगा, जिसमें कई बड़े नेता है हरियाणा से शिरकत करेंगे। राकेश गुर्जर, राजस्थान तक, फतेहपुर।